दोस्तों आज हम बात करेंगे उपवास यानी कि फास्टिंग के बारे में। आई होप इस एक वीडियो के द्वारा आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, मैं आपको 6 बातें बताऊंगा। पहली है, हम उपवास यानी कि फास्टिंग क्यों करते हैं। दूसरी, क्या उपवास करना ज़रूरी है। तीसरी, कौन से दिन को हमें उपवास करना चाहिए। चौथी बात है, हम उपवास में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। पाँचवीं, कितने दिनों तक या कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। उपवास में हमें क्या करना चाहिए, ये छठी बात है। दोस्तों बाइबल में यीशु ने कहा, लूका की किताब उसका 5 अध्याय और आयत 34 और 35। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो। परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी उपवास का दिन है क्योंकि यीशु हमसे शारीरिक रूप से अलग किया गया है। यीशु ने कहा कि मेरे आने से पहले नूह का दिन आएगा, लोग खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे यानी कि पार्टीज़ में जाएंगे, और आज ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे लिए आज उपवास का दिन है। दोस्तों, जो चर्च हमें उपवास के बारे में या उपवास करने के बारे में नहीं सिखाती है, तो हम उस चर्च में रहकर आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जो खुदा हमें लेना चाहता है, जिस लेवल पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। दोस्तों अभी मैं पहले पॉइंट के बारे में, पहली बात के बारे में बात करूंगा, जो है हम उपवास क्यों करते हैं या क्या कारण है कि हमें उपवास करना चाहिए। दोस्तों उपवास रखने का हमारा मुख्य कारण ये होना चाहिए कि हम आत्मिक रूप से बढ़ें, यानी कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो। जब हमें यह लगे कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, या ये लगे कि हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं या बाइबल नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ये लगे कि अभी मेरा वचन सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो हमें उपवास करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकें। उपवास में पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमें कंट्रोल करता है। उपवास रखने का मेन कारण हमारा ये होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के पास जाना है। उपवास में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, हे पिता आप मुझे पवित्र आत्मा से भर दें, अपने दान वरदानों से भर दें। हमें उपवास में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिता मेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का दिल दे दे, मांस का हृदय दे दे। मुझे अपने जैसा बना, आपके वचनों में चलने में मदद करें। हे प्रभु, जो वचन मैं आज तक नहीं समझ पाया वो मुझे समझा दे। दोस्तों उपवास का मेन कारण हमारा आत्मिक उन्नति होना चाहिए। दोस्तों अभी बात करेंगे दूसरी पॉइंट के बारे में, जो है क्या उपवास करना या फिर उपवास रखना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, उपवास करना ज़रूरी है। यीशु कहते हैं कि परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। इसका मतलब दोस्तों उपवास करना यीशु की आज्ञा है। हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमें हर हफ्ते एक उपवास करना चाहिए। अगर हम उपवास करेंगे और उपवास में हम हर जगह घूमने जाएंगे, घूमे फिरेंगे और परमेश्वर के साथ संगति नहीं करेंगे, तो हमें भूख लगेगी। लेकिन जब हम फैसला करते हैं कि मैं आज उपवास करूंगा और कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, हम फैसला करते हैं कि मुझे बस परमेश्वर के साथ समय बिताना है, हमारे फैसले के कारण फिर परमेश्वर हमें ताकत देते हैं और हम फिर प्रभु के साथ समय बिता पाते हैं। दोस्तों याद रखिए, उपवास में हमें यीशु के साथ समय बिताना ज़रूरी है। दोस्तों जो तीसरी बात है, हमें उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें उपवास में पानी, जूस, दूध ये सब हम पी सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह के समय हम चाय पी सकते हैं और आफ्टरनून यानी कि दोपहर को चाय भी ले सकते हैं, और शाम को जूस यानी लिक्विड में कुछ भी हम पी सकते हैं, और 7 बजे के बाद आप खाना खा सकते हैं, या फिर आप फुल नाइट फास्टिंग रख सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं पीना चाहते तो बस आप पानी पी सकते हैं और पूरे दिन में आपको
फास्टिंग पानी पे रख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप पूरा दिन फास्टिंग रखना चाहते हैं या फिर आधा दिन आप फास्टिंग रखना चाहते हैं या फिर आप दूध पीना चाहते हैं फास्टिंग में, कुछ जूस पीना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों कि आप परमेश्वर के सामने किस तरह से अपने आप को दिखाना चाहते हैं। दोस्तों जो छोटी बात है, जो बहुत सारे लोगों का एक पर्सन होता है कि हमें किस दिन फास्टिंग रखना चाहिए, उपवास किस दिन रखना चाहिए। मेरे दोस्तों, उपवास करने के लिए बाइबल में कोई भी दिन नहीं बताया गया है कि आपको बस उसी दिन उपवास, उसी दिन फास्टिंग रखनी है। हम किसी भी दिन फास्टिंग रख सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमारे लिए सब दिन समान है। दोस्तों आप कभी भी किसी भी दिन फास्टिंग रख सकते हैं। जो पांचवी बात है, कितने दिनों का उपवास रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने इतने दिन का उपवास रखा है तो हमें कितने दिन का रखना चाहिए। मेरे दोस्तों बाइबल में कोई 1 दिन का, तो कोई 7 दिन का, तो कोई 40 दिन का उपवास किया है। यीशु ने 40 दिन का उपवास किया है। तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है कि हम कितने दिन उपवास रखना चाहते हैं। वैसे तो हमें हफ्ते में 2 बार उपवास करना चाहिए। दोस्तों अगर हम उपवास कर रहे हैं तो हमें ऐसे ही उपवास नहीं रखना चाहिए। हमारा उपवास रखने का कोई कारण होना चाहिए। कोई परमेश्वर से दर्शन पाने के लिए उपवास करता है, तो कोई वचन का अर्थ, वचन को समझने के लिए उपवास करता है। बाइबल में जो लंबे समय के लिए प्रार्थना और उपवास किए गए हैं, उनका कोई ना कोई कारण था। एक नॉर्मल उपवास हम सब करते हैं, लेकिन 7 दिन, 9 दिन, 40 दिन, इनका कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। और मेरे दोस्तों हमें हमारे शरीर को देखकर उपवास करना चाहिए। कहीं हम दूसरों के कहने से लंबे दिनों का उपवास रखें और फिर बाद में हम बीमार हो जाएं और फिर हम परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं दोस्तों, हमें अपने शरीर के अनुसार भी उपवास रखना चाहिए कि हम कितने दिनों तक रख सकते हैं। दोस्तों जो छठी बात है वो है, हमें उपवास में क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों अगर आप उपवास में परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, यीशु से प्रार्थना नहीं करते हैं, उसका आराधना, उसकी स्तुति नहीं करते हैं, तो ये उपवास नहीं है। ये सिर्फ एक डाइटिंग है दोस्तों कि हम अपना वजन घटा रहे हैं। दोस्तों उपवास में हमें यीशु की आवाज़ को सुनना है, बाइबल को पढ़ना है, आराधना करनी है, परमेश्वर की दया को याद करते हुए उसका धन्यवाद देना है, उनके विश्वास योग्यता को लेकर उनकी स्तुति करनी है। उपवास का मतलब होता है खुदा के साथ एक हो जाना। जब हम उपवास करते हैं उस दिन हम इस धरती को बताते हैं कि चाहे हम शारीरिक शरीर में यहाँ पर हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं हैं, बल्कि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हम खुदा के पास जाने के लिए उपवास करते हैं। उपवास संगति को लेकर आता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा उपवास और भी अच्छा हो जाएगा अगर जब हम बस एक और काम करें, और वो काम यह है कि जो खाना हम उपवास में छोड़ देते हैं वो किसी गरीब को खिला दें। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि यशायाह की किताब उसका 58 यानी कि 58 अध्याय उसका 7 और 8 आयत में, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ वो यह है कि तुम दिन हृदय को शुद्धि लो। दोस्तों यीशु कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा फास्टिंग को लेकर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनके भी जो मन में फास्टिंग को लेकर सवाल हैं वो भी उनको आंसर मिल सके।